अधूरी ममता का साया। शहर की भीड़ भाड़ से दूर समीर और प्रिया एक बड़े और खूबसूरत घर में रहते थे। उनके पास सब कुछ था, पैसा, आराम और खुशहाली। लेकिन उनकी जिंदगी में एक कमी थी कि उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। कई सालों तक कोशिश और इलाज के बाद जब उन्हें कोई उम्मीद नहीं दिखी, तब उन्होंने फैसला किया कि अब वे एक बच्चा गोद लेंगे। एक दिन वे एक पुराने अनाथ आश्रम पहुंचे। वहां का माहौल बहुत शांत और थोड़ा अजीब था। उसी समय उनकी नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ी जो एक कोने में चुपचाप बैठा था। उसका नाम आरव था। वो बहुत शांत था और किसी से बात नहीं करता था। आश्रम की महिला ने उन्हें बताया कि 6 महीने पहले आरव के माँ बाप की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी और सिर्फ वही बच्चा बचा था। उसके रिश्तेदारों ने भी उसे अपनाने से मना कर दिया, इसलिए उसे यहां लाया गया था। तब से वो बहुत शांत रहता था। प्रिया को उस बच्चे पर बहुत दया आई और उसने तुरंत फैसला किया कि वे उसी बच्चे को गोद लेंगे। समीर भी मान गया और कुछ ही दिनों में आरव उनके घर आ गया। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा था। घर में खुशियां लौट आई थीं और प्रिया आरव को अपने बेटे की तरह प्यार करने लगी। लेकिन कुछ समय बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में किसी के चलने की आवाज आती थी, रसोई की चीजें अपने आप गिर जाती थीं और कई बार प्रिया को ऐसा महसूस होता था कि कोई उसे देख रहा है। समीर ने भी ये सब महसूस करना शुरू कर दिया, लेकिन दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। डर के कारण प्रिया ने अपने पुश्तैनी पंडित को घर बुलाया ताकि वो पूजा कर सके। पंडित ने घर में आते ही महसूस कर लिया कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। उसने गंभीर आवाज में कहा कि इस घर में एक नकारात्मक ऊर्जा है और ये बहुत शक्तिशाली है। प्रिया ये सुनकर बहुत डर गई और उसने पंडित से समाधान पूछा। पंडित ने कहा कि इसके लिए एक तांत्रिक की मदद लेनी होगी और उसने उन्हें एक तांत्रिक का पता दिया। अगले दिन तांत्रिक को घर बुलाया गया। तांत्रिक ने घर में प्रवेश करते ही आंखें बंद कर लीं और कुछ देर बाद कहा कि इस घर में एक औरत की आत्मा मौजूद है जो अपने बच्चे की तलाश में यहां आई है। यह सुनकर समीर और प्रिया घबरा गए। तांत्रिक ने आरव की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये उसी बच्चे की मां है जो उसे छोड़ नहीं पाई। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और अचानक घर का माहौल बदल गया। हवा तेज चलने लगी और दरवाजे हिलने लगे। तभी एक औरत की धुंधली आकृति धीरे धीरे सामने आने लगी। उसके लंबे बिखरे बाल थे और उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो सीधे आरव के पास आकर खड़ी हो गई। तांत्रिक ने सख्त आवाज में कहा कि उसे अपने लोक में वापस जाना होगा, लेकिन वो औरत गुस्से में बोली कि वो अपने बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। ये सुनकर पूरा घर जैसे कांपने लगा। तभी प्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसने हाथ जोड़कर उस औरत से कहा कि वो उससे वादा करती है कि वे उसके बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। उसने कहा कि वे उसे उतना ही प्यार देंगे जितना उसकी मां देती थी। प्रिया की बात सुनकर उस औरत का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे धीरे आरव के पास बैठी और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा कि उसका बच्चा हमेशा खुश रहे। इसके बाद उसकी आकृति धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी और कुछ ही पलों में वो हमेशा के लिए गायब हो गई। उस दिन के बाद घर में एक अजीब सी शांति छा गई। तांत्रिक ने कहा कि अब उस आत्मा को शांति मिल चुकी है। प्रिया ने आरव को गले से लगा लिया और समीर ने राहत की सांस ली। उस दिन के बाद उस घर में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई और धीरे धीरे वो घर एक खुशहाल परिवार बन गया। कभी कभी एक माँ का प्यार इतना गहरा होता है कि वो मौत के बाद भी खत्म नहीं होता। यही था अंधेरे का तोहफा।